तुमकुर शहर के कांग्रेस उम्मीदवार के हारने की क्या वजह रही? देखिए, सबसे पहले तुमकुर शहर के कांग्रेस के उम्मीदवार, पहले ही मैं लास्ट एक ऐसे ही आपके इंटरव्यू में कहा था कि तुमकुर में कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार आए ये यहाँ पर हारेगा। यहाँ पर इस वक्त जो है कांग्रेस की लहर इतनी ज्यादा थी पूरे रियासत में, 132 सीटें जो लेकर जो है हुकूमत बना डाली। फिर भी तुमकुर शहर के अंदर जो है कांग्रेस हारने की खुद कांग्रेस जिम्मेदार है, ना कि कोई पब्लिक, ना कोई वोट की कमी हुई, ना मुसलमानों ने कम वोट दिए। कांग्रेस हारने की खुद कांग्रेस के लीडरान इसके जिम्मेदार हैं। क्यों, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस यहाँ पर जब कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन होना था तो कैंडिडेट को सबसे पहले 1 साल तक कौन कैंडिडेट ये बताए नहीं। लास्ट में अपनी अपनी अना के लिए मुसलमानों के कुछ एक कैंडिडेट बनाए, तो यहाँ के कुछ लीडरान हैं जो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, डिप्टी सीएम भी उसके अंदर शामिल हैं। एक अपने चाहने वालों एक लीडर को लेके आने की कोशिश किए, लेके भी ऐसा आए कि उसको टाइम नहीं था। सिर्फ 25 दिन पहले ऐलान होता है, फिर उसको 10 दिन जो है सिर्फ संभलने में लगता है। यहाँ के कुछ लोग जो है पुराने लीडरान राजीनामा देकर पार्टी छोड़कर जाते हैं, उनको पकड़ कर लाओ। यहाँ के कारपोरेटर चले जाते हैं, उनको पकड़ कर लाओ। ब्लॉक प्रेसिडेंट जाते हैं, उनको पकड़ कर लाओ। इसी में वो कैंडिडेट के जो है 10 दिन निकल गए। आखिरी उसके पास 15-17 दिन बाकी थे। 15-17 दिन में कोई भी वो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर पाया। कैंडिडेट इतना मजबूर था कि वो तैयारी करने के लिए वक्त भी नहीं मिला। दूसरा, वो पहला इलेक्शन लड़ रहा था। तो देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ का कोई एक स्टार कैंपेनर तुमकुर में आकर कैंपेन नहीं किया। एक स्टार कैंपेनर भी नहीं आने की वजह बताइए। कांग्रेस पार्टी का एक स्टार कैंपेनर नहीं आया। सिद्धरामैया जी नहीं आए, डीके शिवकुमार साहब नहीं आए, यहाँ तक कि हमारे परमेश्वर साहब कोटगरे में कैंपेन करते थे, हर दिन रात में आके तुमकुर में सोते थे। एक दिन भी एक दलितों की हो या मुसलमानों की हो बुलाकर मीटिंग तक नहीं किए। ये खुद कांग्रेस के जो लीडरान हैं उनकी गलती है। उन्होंने ही तुमकुर में कांग्रेस लीडर को हराया, कांग्रेस वाले कांग्रेस लीडर को हराए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद एक मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए। कांग्रेस के चंद एक मुस्लिम लीडर हैं जो जेडीएस में चले गए। क्या इसकी भी एक वजह हो सकती है? देखिए, बाकायदा वो सीनियर लीडर हैं, उनकी वजह 100% हो सकती है। कौन सर? शफी अहमद साहब जो जनता दल को गए, उनकी वजह हो सकती है, क्योंकि उनके चाहने वाले ये बुजुर्ग लीडर हैं। ये कांग्रेस को उससे नुकसान तुमकुर में जरूर हुआ है। मगर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जेडीएस को चले गए तो कोई मुसलमानों का वोट बंटवारा नहीं हुआ। लास्ट टाइम जितना 8000 वोट जनता दल को गया था, वो जो पार्टी वोट है, उतना ही माइनॉरिटी वोट जनता दल को गया। सारा वोट मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का वोट कांग्रेस कैंडिडेट को पड़ा है। आप देखिए, 46,000 से ज्यादा वोट लेता है कांग्रेस कैंडिडेट। यहाँ के ना क्रिश्चियन पूरा वोट डाले हैं, ना कुर्बा पूरा वोट डाले हैं, ना कोई भी दूसरी जात का मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डाला है। थोड़ा थोड़ा डाले हैं, जो पार्टी को चाहने वाले हैं वो डाले हैं। यहाँ पर स्टार कैंपेनर्स का ना कैंपेन करना और यहाँ पर हमारे लीडर को, जो हमारे जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट को बहुत देर से सीट का अनाउंस करना, ये बहुत सारी वजूहात थे जो यहाँ पर हारा। मगर ये एक बड़ा एहसान है कि सारे माइनॉरिटी वोट जो है एक हुए। मुत्तहिदा महाज के, जमात इस्लामी हिंद के, यद्योलू कर्नाटका वालों के ऐलान के बाद के सपोर्ट कांग्रेस कैंडिडेट को करें, तो सब एक हुए और पूरे वोट जो है कांग्रेस कैंडिडेट को डाले। मुसलमान दूसरे तरफ नोट बहा रहे थे, दूसरी पार्टी वाले, वो सब पैसा नोट की कोई खदर किए बगैर, वहां से पैसा लिए बगैर सारे मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट डाले। मुसलमानों की यहाँ पर बहुत शान के, तुमकुर के मुसलमानों का हम खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एकजहती का मुजाहरा किया और पैसे को इस तरह धुतकारा कि कोई पैसा दे उसको छोड़ दिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जो वोट डाला। कई मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में यहाँ पर उतर रहे थे। आप भी जो है कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में लड़ने वाले थे, लेकिन आप भी पीछे हट गए। नहीं, हमारा हटने का मकसद एक ही था कि यहाँ पर हम पूरी तरह वेलफेयर पार्टी की जानिब से यहाँ पर कैंडिडेट अलाउंस हो गए थे। जब कांग्रेस के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को अलाउंस करने का मौका आया तो सबसे पहले कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जिम्मेदारों ने, दूसरा जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने, तीसरा यद्योलू कर्नाटका के जिम्मेदारों ने, चौथा जो है तुमकुर के लोकल मिली तंजीमें और उलमा इकराम ने, सब ने मिलकर कहा कि यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को, कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे कदम हटाया। इसी तरह दूसरे भी जो लोग हैं, सारे लोग कांग्रेस के जो कॉम्पिटिटर थे वो लोग भी साइलेंट हो गए। उसके बावजूद और हमने
खुलकर जो है, पहले हमने सोचा कि जनता दल को अगर सपोर्ट कर देंगे तो सिर्फ 2800 वोट में जनता दल हारी है। हमने सोचा कि जनता दल को सपोर्ट कर दें और यहाँ पर बीजेपी को हराएं, मगर जब इत्तेहाद की बात आई, मुत्तहिदा महाज की, जमात इस्लामी की, सब लोग उलमा इकराम बताए तो हमने उनकी बात पर लबेक कहकर जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया। और जो है कांग्रेस को पहले से पता था कि इनके कैंडिडेट जो है नॉन मुस्लिम वोट लेने की कैपेसिटी का कैंडिडेट नहीं है, तो उसने नॉन मुस्लिम वोट नहीं लिया। जो वोट आए हैं, मुसलमानों से ज्यादा जो वोट आए हैं वो सिर्फ कांग्रेस के गारंटी वोट हैं। जो 5 गारंटी के वोट थे वो हैं, और कांग्रेस के जो हो वो ओरिजिनल जो वोट होते हैं 10-12 हज़ार वोट उतने ही मिले हैं कि कांग्रेस कैंडिडेट जो है नॉन मुस्लिम में अनपॉपुलर था, ये भी एक वजह है। कैंडिडेट से भी गलतियां हुई हैं इलेक्शन में। कैंडिडेट से देखिए, मैं 2 चीजें बताया हूं। कैंडिडेट की गलतियां बताने से ज्यादा कैंडिडेट की गलतियां तो बहुत हैं। कैंडिडेट की गलतियां इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं पाते, वो मासूम हो गया, इसलिए कि सीट आप सिर्फ 17 दिन पहले अनाउंस करते हैं, 25 दिन पहले अनाउंस करते हैं, 25 दिन में सिर्फ 10 दिन राजीनामा जो देकर भागता है उसको लाने में निकल जाते हैं। आखिरी 10 दिन वो आदमी को अपने अपने तरीके से यहाँ के कारपोरेटर वगैरह साथ में रहकर जो है काम करने का बताते हैं। वो कारपोरेटर उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं करते, ये भी लोग बताते हैं। मगर उसके बावजूद टुमकुर के अंदर आखिर में सारी उम्मत के लोगों ने फैसला लिया कि मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। बहुत सारे गलतियां हैं, यह गलती हम बताएंगे तो कैंडिडेट की नहीं, बहुत सारे गलतियां हैं। इसके बावजूद मुसलमानों ने यकजहती का मुजाहरा करके कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मुसलमान टुमकुर के शहर के मुसलमानों की। क्या साबिक एमएलए रफीक अहमद ने साथ दिया मौजूदा जो कैंडिडेट थे? जी देखिए, मैंने उनको पूछा कि आप आकर थोड़ा कैंपेन करें। एक मेरे साथ आखिर 3-4 दिन जो है महाराष्ट्र के साबिक मिनिस्टर नसीम खान साहब जो है यहाँ के ऑब्जर्वर थे, टुमकुर के लिए ऑब्जर्वर वाले थे, उनके साथ में 3 दिन साथ में रहा। कोरटगेरे, मदगिरी, टुमकुर सारे जगहों पर जो है माइनॉरिटी वोट को एकजहा करके कांग्रेस को जिताने के लिए काम किए, तो उनके साथ में रहा 4-5 दिन। उस वक्त रफीक साहब से, शफी साहब से, सब लोगों से बात हुई, तो रफीक साहब ये उस आखिर के 10 दिन नहीं रहे टुमकुर में, वो दुबई चले गए। वो आने के बाद या जाने से पहले हमने उनको सवाल किया तो वो कहे कि कांग्रेस जो आपका कैंडिडेट है मेरे लिए कैंपेन नहीं किया कभी भी 3-2 इलेक्शन में, मैं इसके लिए नहीं कर सकता, इस तरह के जवाब दिए। ये भी एक नुकसान है। सारे लोग एक होकर जो है काम करना था, और सारे एक होकर काम करते तब भी हो सकता है कि जो 12,000 का नतीजा है, जो बहुत ज़रा डिस्टेंस है। जनता दल को देखेंगे तो आप सिर्फ 3,000 वोट से हारा है, कांग्रेस जो है 12,000 से हारा है। उसके माने होते यह है कि नुकसान जो है पार्टी के वोट्स का, नॉन मुस्लिम्स के वोट्स नहीं लेने का बड़ा नुकसान होता है। अहमद ने जो है कोविड के मौके पर, टुमकुर के कांग्रेस कैंडिडेट इकबाल अहमद ने कोविड के मौके पर काफ़ी सारा काम किया था, क्या वो काम नहीं आया? क्या उससे मदद नहीं मिली? ये कोविड के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ इकबाल साहब ही नहीं, टुमकुर के शहर में हमारे सैयद नयाज होटल बोलकर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने भी किया। डॉक्टर रफीक अहमद साहब ने भी अच्छा काम किया। टुमकुर के मुसलमानों के जितने ट्रस्ट हैं, जिम्मेदारान हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने अपना एडवर्टाइज नहीं किया, बहुत सारा कोविड के टाइम पर काम किए। मुस्लिम युवकरा का तंडा के नाम से जो पहली एक टीम बनी, जो पहले ताजुद्दीन शरीफ युवकरा तंडा बोलकर बना लिए थे, लास्ट मुस्लिम युवकरा तंडा बोलकर हमने एक टीम बनाई थी। हमारे टीम के जो 14 मेंबरान थे, 2000 तक के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम अफराद की तदफीन करते हैं। हम स्टार्टिंग में जो है 58,000 लोगों को जो है खाना तकसीम करते हैं। बहुत बड़ी खिदमत हैं हमारे नौजवान एसओ के नौजवान अपने हाथ से जो 58,000 लोगों तक खाना तकसीम किया। जब लॉकडाउन पड़ा था, बाद में तदफीन का काम आया, तो हमने फिर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की खिल्लत, हॉस्पिटल की खिल्लत में हमने अपने मंसूर भाई, हमारे फारूक भाई, मोहम्मद अली, नूरुल्लाह साहब, गौस साहब, ये लोग हॉस्पिटल में रह चुके थे, हॉस्पिटल में ही अपना पूरा दिन गुजारते थे। बहुत बड़ी खिदमत किए, बहुत ज्यादा काम किया। भी खिदमत की थी। नहीं, इकबाल साहब की भी खिदमत हैं टुमकुर के अंदर, ये हम इनकार नहीं करते हैं। इकबाल साहब ने अच्छी खिदमत की हैं, उसके बावजूद टुमकुर के सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की। टुमकुर बेंगलुरु के बाद, मर्सी मिशन के काम के बाद टुमकुर का काम मिसाली माना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं जो है वो समझ नहीं पाए इस पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स को। टुमकुर की पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले सीनियर लोगों का, यहाँ के मोतबर लोगों का और सियासी जो बसीरत रखते हैं वो लोगों का साथ लेना चाहिए था। उन्होंने आखिरी में 5-7 दिन पहले सब लोगों को साथ में लेने की कोशिश की। पहले 20-25 दिन जो है बहुत उलझे रहे,
बहुत उलझे रहे, परेशान रहे और किसको साथ लेना किसको छोड़ना। असल में उनको अंदर से ये परेशानी थी कि अगर इसको मैं साथ लगाऊं तो ये बाहर जाएगा, अगर उसको साथ लगाऊं तो वो बाहर जाएगा। ये हालत में ही परेशान रहे 15-20 दिन तक। उनको वक्त नहीं मिला कि कहाँ संभल कर काम करें। उनके पास वक्त की इतनी किल्लत थी, 17-18 दिन में कुछ कर नहीं पाए। और सबसे बढ़कर जो है कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कैंडिडेट को रुका के जो है निहत्ता छोड़ दी। निहत्ता इस तरह निहत्ता छोड़ी कि ये कैंपेनर को नहीं बेचती है, ये कोई भी फिक्र करने वाला ही नहीं है। जब उनके ऑब्जर्वर यहाँ के एक अलीमुद्दीन के घर में एक मीटिंग थी तो वहाँ के ऑब्जर्वर आए, उस दिन हमने कहा कि आप मिनिमम एक स्टार कैंपेनर को, DK शिवकुमार साहब को, परमेश्वर साहब को या सिद्धरामैया साहब को टुमकुर बुलाना था। कोई मान रहे हैं कि शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल टुमकुर बेंगलोर जो गुब्बी है बाजू, वहाँ जमीर अहमद खान साहब गुब्बी में जाके कैंपेन करते हैं। टुमकुर से होके जाना पड़ता है गुब्बी, टुमकुर नहीं उतरते। अगर एक 10-10 मिनट भी हमारे लीडरान देते, सिद्धरामैया साहब सिरा को आते हैं, जयचंद्रा साहब के कैंपेन को, राहुल गांधी साहब जो है तुरुवेगरे के कैंपेन को आते हैं। यानी सब लोग आए हैं टुमकुर डिस्ट्रिक्ट को एक्सेप्ट टुमकुर टाउन के। कि इसका क्या मामला है समझ में नहीं आया। कांग्रेस के कैंडिडेट को रुका के ये लोग क्या ले रहे थे, मजा ले रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है नुकसान उनका कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट बन गई। टुमकुर में जो हम प्रॉपर यहाँ रहते हैं हमारा नुकसान है, हमारे काम नहीं होते। हमने शिवमोगा और मंगलूर के बाद सबसे ज्यादा अजियतें झेली हैं बजरंग दल की और दूसरे बीजेपी लीडरान की। टुमकुर में हमने खुद कितने लोगों पर हर दिन प्रोटेस्ट करो, हर दिन परेशानियां झेलो, हिजाब से लेके जुबे से लेके गौ स्लॉटर का मामला हो, और यहाँ पे जो है बजरंग दल के जो स्वामी जी वगैरह आके यहाँ वो काली स्वामी वगैरह आकर जो मुसलमानों को घर घुस के मारने की धमकियां दिए, कितने केसेस टुमकुर में हुए हैं। हमें टुमकुर के अंदर एक सेक्युलर कैंडिडेट चाहिए, सेक्युलर MLA चाहिए था, उसको हम गंवा दिए। हम चाहते थे कि अगर कांग्रेस को ना देकर जनता दल को अगर 2000 वोट बढ़ा देते तो हो सकता है सेक्युलर कैंडिडेट जीत सकता था। मगर मुत्तहिदा महाज का, जमात का, मुस्लिम जिम्मेदारों का फैसला मानकर हमने पूरी तरह कांग्रेस को सपोर्ट किया। फिर भी वो नहीं जीते। हमें पता था कि नहीं जीतेंगे क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स में अनपॉपुलर थे। क्या मार्जिन रहा इनकी हार का? बीजेपी ने कितने, बीजेपी और जेडीएस में क्या फर्क रहा और जेडीएस और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? देखिए क्या मार्जिन रहा विनिंग कैंडिडेट और दूसरे और तीसरे नंबर कैंडिडेट्स के दरमियान? बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जनाब ज्योति गणेश साहब जो है 61,000 से ज्यादा वोट लेकर जीतते हैं। उसके पीछे सिर्फ 2,000-2,500 वोट से जो है जनता दल का कैंडिडेट रह जाता है। जनता दल का कैंडिडेट तो 2,500 वोट से रह जाता है और कांग्रेस कैंडिडेट जो है 12,000 से पीछे हो जाता है। इसके माने क्या है? और सिर्फ 2,000 वोट जेडीएस को चाहिए था जो सेकुलर कैंडिडेट जीत कर जो है असेंबली में आ जाता और एक सीट बीजेपी वाले की कम हो जाती। अगर मुत्तहिदा महाज वाले और यद्योड़ू कर्नाटका जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान ग्राउंड लेवल पर आकर सर्वे करते, फैसला लेते तो अच्छा था। हमारी ये तवक्का थी, मगर उन्होंने जो भी फैसला लिया हमने लबैक कहा, हम उनके साथ रहे क्योंकि एकदेहती का मुसलमानों में मुजाहरा करना था, यहाँ के वोटों को फूटने नहीं देना था। इसलिए हमने सारे एक होकर जो है टुमकुर के पूरे मुसलमान एक होकर जो है कांग्रेस कैंडिडेट को वोट किए। अब आइंदा का सबसे पहले यहाँ पर एक अफवाह है कि कांग्रेस जो है नेक्स्ट माइनॉरिटी को सीट नहीं देगी, इस तरह का अफवाह है। अगर कांग्रेस माइनॉरिटी को सीट नहीं देगी तो जनता दल देगी, जनता दल नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी देगी, आम आदमी पार्टी नहीं तो वेलफेयर पार्टी देगी, कोई ना कोई एक माइनॉरिटी देगा। तो इन सब के खौफ में जो है दोबारा कांग्रेस अपने माइनॉरिटी सीट को यहाँ पर उतारेगी क्योंकि 80,000 से 85-80,000 हमारे वोट हो जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो डरने की जरूरत नहीं है कि माइनॉरिटी को कांग्रेस सीट नहीं देगी। कोई अगर ना भी दी तब भी दूसरी पार्टी देगी, या यहाँ पे इतने वोटर्स हैं हमारे के सारे एक हो जाएं, अगर 80% तक पोलिंग करवाएं तो बिना पार्टी के भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम जिता सकते हैं। ये पहला है। दूसरा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आइंदा आने वाला हो वो नॉन मुस्लिम्स में इतना पॉपुलर हो, इतना उनके साथ मिलजुल कर काम करे कि जब वक्त पे इलेक्शन पे रुके तो कम से कम उसको पहचाने और दूसरे हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर जो हैं हमें वोट डालें। हम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर वोट पे डिपेंड होने से ज्यादा उन पे भी काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है हम इक्तफा करके नहीं बैठना चाहिए कि हमारे वोट ही हम ना, बस इस तरह नहीं बोलना चाहिए। सारे यहाँ के लोगों से मिलजुल कर काम करते रहेंगे तो आइंदा चल के ये फायदा होगा। पूरे कर्नाटक में कांग्रेस की लहर देखी गई, क्या इस लहर का असर टुमकुर में नहीं हुआ, टुमकुर शहर में नहीं हुआ? देखिए ये लहर का असर जरूर हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने कांग्रेस कैंडिडेट को सारे लोगों ने 25,000 वोट के ऊपर नहीं लेगा ये डिक्लेयर किए थे, मगर हमने कहा था कि 30 से 32,000 वोट जो है कांग्रेस कैंडिडेट ले सकता है।
अब जो 46,000 वोट लिया है, यही असर है कि कांग्रेस की जो लहर थी, यही असर है। अगर स्टार कैंपेनर सिद्धरामैया साहब हो या कोई भी DK शिवकुमार साहब हो, परमेश्वर साहब हो, जो स्टार कैंपेनर टुमकुर आते तो 100% मुस्लिम यानी कांग्रेस कैंडिडेट इस लहर में जीत सकता था। यहाँ पर कोई नहीं आने की भी वजह है और इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। यहाँ पर बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस के बहुत से कैंडिडेट्स जो आजू बाजू में रुके थे, उन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया था कि तुम यहाँ पर हमारे वोट तुम यहाँ पर दलाओ, हम यहाँ पर तुम्हारा वोट वहाँ पर दलाएंगे, इस तरह के बात हो गई थी। ये तो 100% सही है। पैसा भी एक जो है इशू रहता है, तो क्या पैसे के वजह से भी हार गया है कैंडिडेट, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, पैसा बहुत बड़ा इशू बन गया था टुमकुर में। जब अर्टिगा गोल्ड का मालिक बाबू साहब जो है टुमकुर आए थे, तो पैसे का जबरदस्त इशू बन गया था। सारे लोग, ऐसा लग रहा था कि पैसे के लिए बिक रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा था। मगर जब जनता दल का कैंडिडेट ने भी पैसा पानी की तरह बहाया, बीजेपी के कैंडिडेट ने पानी की तरह पैसा बहाया, इसके बावजूद पैसा कोई भी माइनॉरिटीज के एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट खुसूसन कांग्रेस कैंडिडेट पैसे नहीं बांटने के बावजूद पूरे मुसलमान, पूरे माइनॉरिटीज जो है कांग्रेस को वोट दिए हैं। यानी पैसे का बहाव था, इसके बावजूद मुसलमानों ने पैसे पर अपना वोट नहीं बेचा। यहाँ के ग्रेट मुस्लिम्स हैं कि एक भी वोट जो है पैसे के लिए नहीं बेचा, एक्सेप्ट जनता दल के जो उसके वोट हैं वो छोड़कर दूसरे वोट नहीं गए। यहाँ पर सारे वोट जो है कांग्रेस कैंडिडेट को मिले। अर्टिगा बाबू जो है JDS के कैंडिडेट बनने वाले थे यहाँ से। JDS के कैंडिडेट अगर वो बनते तब भी जो है वो पैसे के बलबूते पर कुछ वोट ले सकते थे। यहाँ पर मुसलमानों का आप ये देखिए, बहुत सारा एक अच्छा स्टैंड देखिए। यहाँ पर टुमकुर का लोकल कैंडिडेट बिना पैसे के वोट डालते हैं। अगर का बाहर का आदमी कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, अगरचे वो काम का आदमी नहीं है, तो यहाँ की कौम जो है वोट नहीं डालेगी। यहाँ की कौम इतनी बिकाऊ कौम नहीं है टुमकुर की माशाअल्लाह, कि वोट अगर KGF बाबू यहाँ पैसा लाकर बांट भी देते तो वोट ना पड़ता ना जीतते। ये हकीकत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जनता दल के और बीजेपी के नोट बांटने के बावजूद सारे वोट कांग्रेस को मिले, ताकि ये नोट नहीं बांटा, वोट बटोरा है हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का। समझदार वोटर, हाँ, समझदार वोटर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्ट जो है जनता दल में जो वोट गए हैं, आप भी डाटा चेक कर लें, 7-8 हजार वोट से ज्यादा वो नहीं लिया है। वो लास्ट टाइम भी उतने वोट लिया था। जनता दल पार्टी है, सेकुलर जनता दल का एक कारपोरेटर भी है, यहाँ तक के उसका डिप्टी मेयर भी जनता दल का है, उसके तो वोट जाना ही था। वो सब मिला के 7-8 हजार वोट जो है जनता दल को गए। आखिर में क्या मैसेज है? नहीं, हमारे सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि टुमकुर के मुसलमान जो इतना ग्रेट काम किए हैं, मैं सारे लोगों को यही कहता हूं, पूरे रियासत के लोगों को, पैसे के लिए अपना वोट नहीं बांटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टुमकुर के मुसलमान जो है ग्रेट हैं, इसलिए कि वो अपना वोट पैसे की कदर किए बगैर, किसी के पैसा लिए बगैर, जिस तरह मुत्तहिदा महाज ने, जमात इस्लामी हिंद ने अनाउंस किया कि ये वोट जो है मुस्लिम कैंडिडेट को डालो, तो सारे वोट डाले हैं। यहाँ के नौजवान खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किए हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँ तो आपकी जो एकदेहती है, आपकी जो एकता है, यूनिटी है, ये फ्यूचर में जो है बहुत ज़बरदस्त काम आएगी। जो भी कैंडिडेट आगे आएगा, सब एक होकर जिस तरह इस टाइम काम किए हैं, इसी तरह आइंदा काम करें और मायूस ना हो। कोई हारने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पर 25 साल से मैं खुद बीजेपी के MLA को देखा हूँ। पहले 4 टाइम शिवण्णा जीता है, 1 टाइम ज्योति गणेश जीते हैं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डरने की, खौफ का कोई माहौल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत में जो है एक सेकुलर गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, तो डरने का कुछ माहौल नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे, यहाँ के नॉन मुस्लिम्स को भी अपने साथ लेंगे। फ्यूचर में जो है एक सेकुलर कैंडिडेट को खुसूसन हो सके तो एक अच्छे कैंडिडेट को जिताकर जो है टुमकुर में लाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? ताजुद्दीन शरीफ, APCR का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। इसी तरह वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और दूसरे यहाँ पर HKGN ट्रस्ट है और यहाँ पर दूसरे बहुत सारे अदारे हैं, तहरीक उर्दू वगैरह, सब में जो है सदर हूँ और जिम्मेदार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।